गुड आफ्टरनून। मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग चाणक्य नीति दर्पण पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखिए, राजनीति में कौटिल्य की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अनेक स्थानों पर उन्हें विष्णु शर्मा अथवा चाणक्य के नाम से भी पुकारा गया है। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा जाता है। चूँकि कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों के ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और उतना ही नहीं, प्राचीन काल से उठाते भी आ रहे हैं। बात रही चाणक्य जो है, चाणक्य ने विष्णुगुप्त नाम से पंचतंत्र नामक एक और ग्रंथ की भी रचना की है। वह पुस्तक भी जो है वो राजनीति से संबंधित है और उसको पढ़कर विद्यार्थियों को अनेक ऐसी बातों का ज्ञान होता है जिन्हें वह सामान्य ढंग से नहीं जान सकते। तो चाणक्य ने अनेक उदाहरण देकर गूढ़ विषयों को इतना स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी अपनी ही जो है विशेषता है। तो भारतीय ग्रंथ रचनाकार प्राचीन काल से अपने कार्य की निर्विघ्नतापूर्वक जो है समाप्ति के लिए सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर उनकी स्तुति किया करते थे। तो प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उदाहरण है और इसका उदाहरण जब वो स्पष्ट देखने को मिलता है। उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम करके ही अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है, जिसमें कहा गया कि अदित्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सतमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्य कार्यम शुभाशुभम। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्लोक का अर्थ ये है कि समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र को पढ़कर यह जान लेता है कि कौन सा कार्य उसके योग्य है अथवा कौन न करने योग्य। उसे जो है कार्यों के अच्छे और बुरे परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वह अपने व्यवहार में जो है वो कुशल हो जाता है और इन करने योग्य अथवा न करने योग्य कार्यों को धर्मोपदेश भी माना जा सकता है। तो यह समझने की बात है कि मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि कार्य का संबंध जो है या कार्य के संबंध में उसका धर्म क्या है, अर्थात उसके मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा कार्य करने योग्य है अथवा कौन सा कार्य जो है वो धर्म विरुद्ध हो सकता है। तो धर्म का अर्थ मनुष्य अथवा किसी वस्तु के गुण और स्वभाव को माना जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म है जलाना और पानी का धर्म है शांत करना, उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ ऐसे बातें होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से देखने पर धर्म विरुद्ध कहा जा सकता है, परंतु यहाँ राजनीति उस धर्म में सहायक होती है जिस कार्य को करने से किसी श्रेष्ठ ध्येय की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एक प्रकार का संबंध है। उदाहरण के लिए, घाव से पीड़ित एक बछड़े को गांधी जी ने गोली मार देने का आदेश दिया था, तो उनके इस कार्य को किसी ने अधर्म नहीं माना, क्योंकि उस तड़पते हुए बछड़े को जिसका कोई इलाज संभव न था, तो उस समय उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही धर्म था। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा महान चिल्लाहट के बीच कह गए ये सब द्रोणाचार्य द्वारा किए जा रहे संहार से बचने के लिए उपयुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे योगी राज ने उन्हें उपयुक्त माना। और उतना ही नहीं, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाणक्य का कथन सच है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान से आदमी को शुभ अथवा अशुभ कर्म को करने का जो है ज्ञान होने से उसका कल्याण होता है। उनका मत है कि यह ज्ञान जो है धर्म सम्मत है। उतना ही नहीं, सबसे पहले तो अब ये बात समझिए कि तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। यानी इस श्लोक का ये अर्थ हुआ कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें केवल ज्ञान या जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ सकता है। यानी चाणक्य ने जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य की यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने सर्वज्ञ होने का जो है मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाने का उल्लेख नहीं किया है जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में जो है परीक्षण करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। संस्कृत में ही नहीं
अन्य अनेक भाषाओं में भी ऐसी उक्तियाँ जो है प्रसिद्ध हैं कि कोई व्यक्ति सारी बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता। यानी अनेक बातों के संबंध में अथवा अनेक विषयों की उसे ऊपरी जानकारी ही हो सकती है, परंतु वह उसके कारण उन विषयों के संबंध में सूक्ष्म अथवा सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग जो है उनके ग्रंथ को अथवा राजनीति से संबद्ध उनकी बातों को जान लेगा, वह राजनीतिक शास्त्र का पंडित हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि चाणक्य अपने विषय के महान ज्ञाता और पूर्ण पारंगत जो है पंडित थे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को किसी विषय के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होता है, वह उससे संबंधित सभी विषयों को भली प्रकार जान सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति चाहे चाणक्य के इस ग्रंथ को पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आत्मगौरव पूर्ण सर्वज्ञ होने का दावा भी कर सकता है। अतः अपने ज्ञान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।